अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन तारिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है फैमिली को बुलाने के लिए। हमने फाइनेंसिस के ऊपर बात की थी, हमने एकोमोडेशन के ऊपर बात की थी। अब जब हम एलिजिबल हैं, हमने पता चल गया है कि हमारे पास इतने पैसे भी हैं और हमने घर भी रेंट आउट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि ये जो घर हमने लिया हुआ है और ये जो फाइनेंसेस हैं, इनका प्रूफ हमें चाहिए होता है जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं। जो फाइनेंसेस का प्रूफ होता है वो एजेंसिया दिल इंतराते का जो ऑफिस है वो हमें इशू करता है। आप उसकी वेबसाइट के ऊपर से जाकर अपनी स्पीड को यूज करते हुए ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसको इटालियन लैंग्वेज में सादा लो अल्फाज में खुद कहा जाता है। पिछले साल की आपकी कितनी इनकम थी। दूसरी चीज आपको जो चाहिए होती है अप्लाई करते वक्त, वो आपको बूस्ता पागा या सैलरी स्लिप्स आप सादे अल्फाज में कह दें, वो आपको चाहिए होती है। ये भी जो है आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको देता है अगर आप काम करते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर होता है उसके ऊपर आपकी अमाउंट मेंशन होती है कि ये इतने सालाना जो है हम इनको पे करेंगे। और दूसरा फिर भी आपको सैलरी स्लिप्स भी आ रही होती हैं। तो डिफरेंट ऑफिस में आपसे हो सकता है मांगा ही ना सैलरी स्लिप्स, सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी के लेटर के ऊपर जो है अप्लाई कर दें, लेकिन आप काम कर रहे हैं तो ये आपसे लाजमी मांगा जाएगा। अब अगली चीज पे जाते हैं जिसका नाम होता है हाउस सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट। सादा अल्फाज में बात करें तो लोजो कहा जाता है इटालियन लैंग्वेज में, और इसका प्रॉपर नेम इद्यूनेता एलोजेटिवा कहा जाता है। ये कैसे बनाना है, इसके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने जब अपना घर रेंट आउट कर लिया है, रेंट आउट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर कराना। जो आपका घर का कॉन्ट्रैक्ट है वो एजेंसी दिल इंतराते से आपने रजिस्टर करना है। फौरी तौर पर रजिस्टर हो जाता है। जिस मालिक मकान से आपने घर रेंट आउट किया है वही करवा के देता है। फिर ये जब रजिस्टर हो जाता है तो हमने फिर रेजिडेंसा चेंज करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं पहले किसी और घर में रहता था, मेरा रेजिडेंसा उस एड्रेस के ऊपर बना हुआ था। अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैंने रेजिडेंसा चेंज करना है, इसके लिए मुझे कम्युनिटी ऑफिस जाना पड़ेगा। वो विद इन 48 आवर्स प्रोबेबली चेंज कर लेते हैं। जब ये रेजिडेंसा चेंज हो जाता है, अगला स्टेप हो जाता है कि इदुनेता एलिजिटिवा को अप्लाई करना, हाउस सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना। इसके लिए हमने कम्युनिटी ऑफिस जाना होता है। कुछ शहरों में कम्युनिटी ऑफिस से ये फॉर्म हमें मिल सकता है, या उनकी एक सब ब्रांच होती है जिसको ऑफिशियो काजा कहा जाता है। वो सर्विसेज देते हैं आपकी फैमिली जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके लिए भी। और ये जो एजुनेता एलिजिटिवा का जो डॉक्यूमेंट है फॉर्म, इसको प्रोटोकोलो भी कहा जाता है, मॉड्यूलो भी कह सकते हैं, या एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वहां से भी ले सकते हैं, कम्युनिटी से भी ले सकते हैं, इनकी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर तो उस कम्युनिटी की वेबसाइट पे है तो जब ये फॉर्म आपको मिल जाता है, साइड पे आपको नजर भी आ रहा होगा, ये फॉर्म आपने फिल करना होता है। डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट क्राइटेरियाज हो सकते हैं। मेरे शहर में ये क्राइटेरिया है कि ये फॉर्म फिल करते वक्त मैंने 16 यूरो की मार्को डिपोलो लगानी है, 10 यूरो इसकी प्रोसेसिंग फी है, और 100 यूरो जो है मुझे सबमिट करने हैं टेक्निको के लिए। अब टेक्निको क्या चीज होती है, आपके ये पैसे कैसे बच सकते हैं? कुछ शहरों में शायद कम हो या हो ही ना, लेकिन मैं जिस शहर में रहता हूँ कम्युनिटी दी किएटी जो है उसी के साथ जो है ये मेरी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने सबमिट करने हैं। अब ये टेक्निको का काम क्या होता है? टेक्निको टेक्नीशियन आर्किटेक्ट कहलाता है, जो आपके घर आता है, आपके घर की मेजरमेंट करता है कि आया इस घर के अंदर एक दो तीन कितने कमरे हैं, कितने वॉशरूम्स हैं, किचन है, इसकी मेजरमेंट क्या है, लेंथ कितनी है, वेथ कितनी है, और उसका जो आपका नेट एरिया वो आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि 50 स्क्वायर मीटर है, 60 स्क्वायर मीटर है। तो ये काम टेक्निको के जिम्मे होता है। यहाँ पे एक बात याद रखने की ये जरूरी है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर कर रहे होते हैं मालिक मकान के साथ, आप उससे भी पूछ सकते हैं कि आपके पास क्या ऐसी कोई मेजरमेंट का डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियल किसी जो टेक्निको है जो कम्युनिटी के साथ रजिस्टर्ड है उसका आपको मिल सकता है या नहीं मिल सकता। अक्सर मालिकान के पास चूंकि जब वो अपार्टमेंट्स खरीदते हैं बेच रहे होते हैं तो ये डॉक्यूमेंट उन्होंने बनवाए हुए होते हैं। तो अगर ये डॉक्यूमेंट आपका वहां से मिल जाता है तो फिर आप जब ये फॉर्म रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आपको यही प्रोसीजर करना पड़ेगा कि वो टेक्निको आएगा, मेजरमेंट करके जाएगा, और फिर जो है वो आपको ये डॉक्यूमेंट दे देगा। कुछ जगहों पे ये काम प्रोसेस जो है ऑनलाइन भी हो सकते हैं। वो ऑनलाइन ही आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे कि हम फलाने दिन जो है इस डेट को हम आएंगे, आपकी घर की मेजरमेंट करेंगे। मेरे शहर में ऑनलाइन नहीं था, जो है मैंने मैनुअली अप्लाई किया।
आप मैनुअली भी कर सकते हैं कम्युनिटी में जाकर। मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया, सारी फ़ी पे करने के बाद उन्होंने मुझे कनेक्ट किया एक टेक्निको के साथ, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी कुछ दिन के बाद। बड़े शहरों में ये अपॉइंटमेंट काफ़ी लेट मिलती है, तो इस प्रोसीजर को जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। तो मुझे 1 हफ्ते के बाद जो है तकरीबन अपॉइंटमेंट मिली, आए, उन्होंने घर को मेजर किया और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप 2 दिन बाद आएँगे, हमारे जो ऑफ़िस है ऑफिशियो काज़ा, उधर अपने साथ आपने लेकर आनी है मार्को डी पोलो, जो स्टैंप होती है 16 यूरो की, मैं वो लेके गया। उन्होंने प्रिंट करके दिया एक डॉक्यूमेंट जिसका नाम था इड्यूनेटा एलिजिटिवा हाउस सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट, कि इस घर के अंदर 3 बंदे रह सकते हैं, 1 बच्चा रह सकता है। मेरे केस में, आपके केस में जितनी भी मेजरमेंट होगी वो उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको ये दे देंगे। अब जब आपके पास इटली के अंदर आपका खुद बन गया और हाउस सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट बन गया, ये दोनों डॉक्यूमेंट जब आपके पास मौजूद होंगे तो फिर होता है एप्लीकेशन का प्रोसेस। कैसे अप्लाई करते हैं ये सारा प्रोसीजर नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और ये वीडियो उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करें जो इटली में अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं और प्रोसेस के अंदर लगे हुए हैं, ये प्रोसेस को जानना चाह रहे हैं, समझ नहीं आ रही आसान अल्फाज में उर्दू ज़ुबान में, क्योंकि इटालियन लैंग्वेज के थोड़े से इश्यूज़ आ रहे होते हैं समझने में, तो उनके साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।